हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनॉमियल कहते हैं, इसमें हम लोग बोर्ड सीरीज के क्वेश्चन बना रहे थे। हम लोग चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारी बोर्ड सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2023-2024 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है? √3x² - 2 √3x + 5। ठीक है, तो देखिए कोई चीज़ भी बहुपद होने के लिए हमें बहुपद का रूप पता होना चाहिए। तो बहुपद का रूप क्या है प्यारे बच्चों? बहुपद का रूप, बहुपद का रूप क्या है? बहुपद का रूप है अचर, ब्रैकेट में चर और घात में पूर्ण संख्या। ठीक है, अचर, ब्रैकेट में चर, घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। ब्रैकेट में चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर। ठीक है, कोई भी चीज़ बहुपद होने के लिए इस रूप का होना जरूरी है। तो देखिए √3x², ये अचर है, ये चर है, घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये 2√3x, ये पूरा अचर है, चर है, कुछ नहीं तो घात क्या मानते हैं? 1। यह भी बहुपद है। कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई, अब 1 को क्या लिख सकते हैं? x की घात 0। तो ये शून्य बहुपद है। तो पहला वाला बहुपद है। सेकेंड वाला 9x² - 4x √2x, ये भी √2, ये भी बहुपद है। 3/2x³ + 6x² - 1/√2x - 8, यह भी बहुपद है। डी x + 3/x², यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए x² है, x² इस वाले पार्ट को अगर x + 3x² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2। तो देखिए ये अचर है, ठीक है, और कुछ नहीं था तो 1 चर, ये तो घात 1 है, तो ये तो बहुपद है। इसको देखिए ये है अचर, ये क्या है? चर, लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन है। मतलब कब किस किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा? कंडीशन, किस किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा? पहला है जब घात निगेटिव हो, जब किसी भी चर की घात अगर ऋणात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। पहला केस ये है। दूसरा, कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई भी चर अगर रूट में है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ये कंडीशन है बहुपद ना होने की। अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है तो उस केस में बहुपद नहीं होगा। जैसे डी वाला ऑप्शन देखिए, x² ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो इसको सभी लोग नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? ठीक है, पहला ग्राफ दिया है, या दूसरा ग्राफ दिया है, तीसरा ग्राफ और चौथा ग्राफ। यह जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके यूपी बोर्ड 2019-2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का आलेख किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का, अगर कोई चीज़ द्विघात बहुपद का है, मतलब आलेख है, तो उसमें अधिकतम शून्यांक कितने होंगे। तो हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं, नोट में सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है क्या? द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यांक, शून्यांक 2 होता
है, ठीक है। 2 होता है, इसका मतलब क्या है, 2 तो होगा ही, ठीक है। 2 से कम हो सकता है क्या, 2 हो सकता है, ऐसे लिखिए, 2 तो होगा ही, 2 में तो कोई डाउट नहीं है, मतलब 2 हो सकता है, ठीक है। 1 भी हो सकता है, और 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये तीनों ही कंडीशन है किसके लिए, द्विघात बहुपद के शून्यांक के लिए। 2 भी हो सकता है, 2 तो अधिकतम है उसका, कम से कम क्या हो सकता है, अधिक से अधिक 2 है, कम से कम क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अगर सपोज करें यही त्रिघात बहुपद, तो चलिए त्रिघात का आएगा तो बताएंगे। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यांक कितना हो सकता है, 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए इसमें कितना, पहला ऑप्शन में किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो ये 0 बहुपद है, तो यह भी द्विघात बहुपद का शून्यांक हो सकता है। मतलब द्विघात बहुपद का शून्यांक यह भी है, यह भी है, हाँ द्विघात बहुपद का शून्यांक है, हाँ। ये क्या, यह द्विघात बहुपद का शून्यांक है। देखिए 1 2 2 बिंदु पे मिल रहा है, तो यह भी है, हाँ। तीसरा, क्या यह द्विघात बहुपद का शून्यांक है, 1 2, हाँ यह भी है, 2 तो हो ही सकता है। क्या यह द्विघात बहुपद का शून्यांक है। देखिए इसमें कितने हैं, इसमें 0 हैं, तो ये हो सकता है, इसमें 2 हैं, यह भी हो सकता है, इसमें 2 हैं, इसमें भी हो सकता है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 जगह बिंदु है, तो क्या द्विघात बहुपद का शून्यांक है, नहीं, क्योंकि द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यांक 2 है, उससे कम 1 हो सकता है, उससे कम 0 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ये द्विघात बहुपद का शून्यांक है, नहीं। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। द्विघात बहुपद का अगर शून्यांक होगा तो उसका अधिकतम 2 गुणनफल तो आएंगे ही, 2 से कम, जैसे 2 होगा, 2 शून्यांक हो सकता है एक जगह कट करे, हो सकता है एक को जगह नहीं कट करे, तो ये तीनों ही द्विघात बहुपद के हैं, बट यह नहीं है। अगर त्रिघात आता तो त्रिघात में तो यह वैसे भी ये सब नहीं, ये सब भी हो सकते हैं। चलिए त्रिघात का कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पे हम बता देंगे, तब तक आप इसको नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, ठीक है। ये यूपी बोर्ड 2019-2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो देखिए कितने शून्यांक है, शून्यांक मतलब क्या, जितने बिंदु पे कट किया हो। तो देखिए यह पहला शून्यांक, यह दूसरा शून्यांक, यह तीसरा शून्यांक, और ये कितना शून्यांक, चौथा शून्यांक। तो बोला है ना, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के कितने शून्यांक हैं, 4 शून्यांक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कभी भी बहुपद में अगर ग्राफ के आधार पर पूछे तो ग्राफ में आप देख लीजिए कितने बिंदु पे वो कट किया है। अच्छा, अब उसमें आपको अगर चित्र में प्रदर्शित ग्राफ के बहुपद के शून्यांक होंगे, ठीक है, तो कितने शून्यांक हो, कितने पॉइंट पे कट किया है, ये आप देख लीजिए, उसके बाद आपको शून्यांक पता चल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यांक हैं। यूपी बोर्ड 2019-2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया था, फर्स्ट ऑप्शन दिया था -3, -1, ऑप्शन नंबर बी था -3, 1, ऑप्शन नंबर सी था 3, -1, ऑप्शन नंबर डी था 3, 1। तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे तो आपको शून्यांक पता चल जाएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद सॉल्व करना हमें पता है क्या होता है। देखिए x² - 2x - 3, ठीक है। यहाँ x1, यहाँ तो कुछ नहीं होता तो 1 है, 1 के अलावा अगर कोई संख्या होती तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, गुणा करने पे हमें, ये गुणा करने पे आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो -3 मल्टीप्लाई करने पे और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, -2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणा करें तो -3 और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा संख्या है पहले बच्चों, तो 3 × 1, ठीक, यहाँ पे लगा दें माइनस,
अब -3 में से अगर 1 को प्लस कर दें, -3 में 1 प्लस कर दें तो -2 आ जाएगा। अब -3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो -3 आ जाएगा। तो क्या मिल गया इसका गुणनखंड, x² -3x प्लस x -3। ठीक है, अब देखिए 4 चीज़ मिल गया तो कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3। x -3 एक ब्रैकेट में तो x + 1। ठीक है, हमको बहुपद का शून्यांक बताना है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0। तो एक बार मान लेंगे x -3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा बच्चों, 3। एक बार x + 1 = क्या मान लेंगे, 0, तो x = क्या आ जाएगा, -1। तो क्या क्या शून्यांक मिला, 3, -1 या -1, 3। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखिए -3, -1 ये तो होगा नहीं, 3, -1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बहुपद आए बस आप उसका सॉल्व कर लीजिए तो शून्यांक आपको उसका पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ऐसे पैटर्न के भी क्वेश्चन बदल बदल के पूछे हुए हैं। क्या बोला, द्विघात बहुपद में ये बहुपद दिया है, इसके शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का आपको सूत्र पता है कि क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। ये तो शून्यांकों का हम लोग रिलेशन पढ़े हुए थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है, बहुपद दिया है 4x² - 4x + 1, इसकी तुलना हम लोग इसके व्यापक रूप से कर देते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है इसका, ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c। अब देखिए इसकी तुलना इससे करने पे एक ही वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a = 4, b = क्या आ जाएगा, -4, c = क्या आ जाएगा, 1। a b c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए हम लोग क्या निकाल देते हैं, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या फार्मूला आता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, तो इसमें देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तुलना की है ना, तो b की वैल्यू -4 है, पहले से माइनस है, अब -4 दिया ही है, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4, कैंसिल करने में कितना आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।